पूरी दुनिया में कोई देश मुझे ऐसा नहीं दिखता जहां 90 करोड़ लोग मेजॉरिटी में हो, वो किसी को मारने की कोई मांग नहीं कर रहे हो, किसी को भगाने की कोई मांग नहीं कर रहे हो, किसी के अधिकारों को छीनने की मांग नहीं कर रहे हो। 90 करोड़ सनातनी हिंदू आज की डेट में भी, आज भी 90 करोड़ हिंदू सरकारों से यह मांग कर रहा है कि हमें समान नागरिक अधिकार चाहिए। दुनिया में समान नागरिक अधिकार करने की मांग में वो लोग करते हैं जो गिनती में कम होते हैं। हमने वो व्यवस्था बनाई है कि आज इस देश में कुछ लोगों के अधिकार संविधान से परे चले गए हैं और वो सरकार से अपना अधिकार लेते नहीं हैं, सरकार को सड़कों पे खड़े होकर डराते हैं। उस डर से सरकार अल्पसंख्यकों के अधिकारों को बहुसंख्यक से ज्यादा देती है और हम सिर्फ सरकारों से भीख मांगते हैं क्योंकि हमारी हिम्मत नहीं है कि हम शाहीन बाग पे बैठ सकें। हमारा स्वार्थ हमारी तनख्वाह बढ़ जाए, जीएसटी में कुछ छूट मिल जाए, इनकम टैक्स की स्लैब में मिल जाए, पेट्रोल में कुछ पैसे कम हो जाए, इससे यह समाज ऊपर उठा ही नहीं आज तक। अंग्रेजों की तो बात छोड़ दीजिए, मुगलों की बात छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। आज के वर्तमान भारत में पूरे देश में सिर्फ हिंदू ही सबसे ज्यादा बिकाऊ लगता है। कोई 2 रुपए किलो चावल और 1 महीने की बिजली का बिल माफ करके दिल्ली में सरकार बना लेता है। चुनाव की घोषणा हुई है, कोई कह रहा है 1000 रुपए पर महिला को पंजाब में दिया जाएगा। यह चुनाव के लड़ने के हमारे पैमाने हैं। हम जब बात करते हैं सनातन की, पूरे विश्व की, तो बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन कितने बौने लोग हैं हम सरकारों को चुनते वक्त हमारे मूल में होता क्या है? यह सरकार आएगी, वो सरकार आएगी, राष्ट्र के प्रति उसकी क्या निष्ठा होगी, हमारे सरोकारों के प्रति क्या निष्ठा होगी, यह हमारे मूल में नहीं है। हम कंपैरिजन करते हैं कौन हमें फ्री ज्यादा कुछ देगा। इतना आपको फ्री की आदत पड़ गई है कि हम देश की सत्ता भी उन लोगों को दे देते हैं जो सिर्फ फ्री में हमें कुछ देने का 4 महीने 5 महीने का वादा कर देते हैं। एक तरफ हमारा चेहरा यह है और दूसरी तरफ हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हमारी संस्कृति, हजारों साल की संस्कृति, हमारे वेद, ठीक है, इतिहास है। इस वर्तमान को देख के दुनिया आपके इतिहास की बात करेगी। तो जो हमारा वर्तमान है वो हमारी हजारों हजारों साल की परंपराओं की तरफ इशारा नहीं करता, बल्कि लोगों को लगता है कुछ झूठ बोलते हैं ये लोग। लेकिन इन 70 सालों में, इस तथाकथित आजादी के बाद 90 करोड़ हिंदुओं ने जो पाप किया है, जो रोज करते हैं, जो रोज करने की इजाजत दे रहे हैं, उसकी हम कभी चिंता नहीं करते, उस पर कोई डिस्कशन नहीं करते। हम इस पार्टी को जिम्मेदार, उस पार्टी को जिम्मेदार बता करके हाथ झाड़ लेते हैं। ऐसा लगता है कि कोई पार्टी राष्ट्र से ज्यादा बड़ी है, 90 करोड़ हिंदुओं से ज्यादा बड़ी है। इन 70 सालों में भी पिछले 20-25 साल का लेखा जोखा आप लें, समाज में किसी संगठन ने, किसी विश्वविद्यालय में, किसी मठ मंदिर से, गिनती में हमारे पास कोई कमी नहीं है, धनाढ्य लोगों की कमी नहीं है, लेकिन कोई विषय ऐसा नहीं उठाया, और उठाएंगे भी तो कोशिश करेंगे सरकार की जिम्मेदारी है। दुनिया में सरकारें राष्ट्र नहीं चलाती हैं, देश चलाती हैं। लेकिन हम अपनी सरकार से कहते हैं कि आप राष्ट्र भी चलाइए, और उस राष्ट्र में जो 90% लोग हैं वो इतने डरपोक हैं कि राज्य सरकारें यानी स्टेट आपकी आस्थाओं और परंपराओं की भी परिभाषा तय करने लगती है। आपकी खामोशी और चुप्पी के कारण हर सरकार ने सनातनी हिंदू को इस्तेमाल किया। सनातनी हिंदू इस्तेमाल इसलिए हुआ कि हमारे अपने बीच में से कुछ लोग बिक गए, और बिकने के बाद उधर से इधर आ गए। इन 70 सालों में हमने पिछले 20-25 साल में जो जघन्य अपराध किए, चाहे पार्लियामेंट में हुए या पार्लियामेंट के बाहर हुए, हमने मान लिया कि जो सत्ता में बैठे हैं बस वही हमारा सब कुछ भाग्य विधाता है। इसलिए हम कोई भी ऐसी बात ना करें जिससे उस भाग्य विधाता को थोड़ी नाराजगी हो जाए। सरकार बनती है, बना दी आपने 5 साल में, पहले भी थी और आज भी थी। लेकिन आज आपको लगता है कि सरकार थोड़ा हमारे नजदीक है, तो आप 900 साल का बदला 5 साल में लेना चाहते हैं। पिछले 20-25 सालों में जो 2-3 मुद्दे ऐसे हैं
जिसमें हमारे लोग भी शामिल हैं, उनकी चुप्पी शामिल है, और हिंदू संगठनों का तो कहना ही क्या है। हर गली में एक संगठन मिलेगा आपको, हर गली में मिलेगा, और इतनी चीजों की बचाने की कोशिश हो रही है लेकिन कुछ बच नहीं रहा। या तो हम खोखले हैं या संगठन बना के सिर्फ दुकान चला रहे हैं, और हम वो बात नहीं कहना चाहते जिससे सत्ता नाराज हो जाए। आपको अपनों को भी नाराज करना पड़ेगा अगर सच मानो में आप राष्ट्र के प्रति गंभीर हैं तो। भारत माता की जय कहने से भारत माता मजबूत हो रही होती तो भाई साहब 90 करोड़ लोगों की आवाज अमेरिका चली जाती है। हम उन बातों के लिए जिम्मेदार हैं जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो इस हॉल में मुझे लगता है कि हर आदमी उसकी अपनी एक हैसियत है। ये वो लोग नहीं है जो नेताजी की रैली के अंदर बस में भर के लाए गए हैं। आपको कुछ कुछ चीजें पता हैं, कुछ कुछ चीजें नहीं पता हैं, कुछ चीजें इतनी दूर तक आपसे छुपाई गई हैं कि आप सोच ही नहीं सकते। आपके तस्वुर में, इमेजिनेशन में, कल्पना में यह है ही नहीं कि ऐसा भी हो सकता है। इसलिए सड़क पे क्या हो रहा है, एक्सप्रेस वे पे क्या हो रहा है, आप रोज कहते तो हैं, फेसबुक पे कुछ डाल देते हैं, लेकिन आपको उसकी यथास्थिति पता ही नहीं है। आपको अपने शत्रु के बोध का ही नहीं है कि हमारा शत्रु है कौन, हमें उससे लड़ना कैसे है। लड़ने के लिए सरकार नहीं है, सरकार का काम नहीं है। जिन लोगों ने 1984 में दिल्ली की सड़कों पर 3,500 सनातनी परिवार के बड़े बेटे, जिन्हें हम सरदारों के नाम से जानते हैं, जिनका एक तरफा कत्लेआम हुआ, उसके बदले में 1985 में राजीव गांधी ने वक्फ प्रॉपर्टी कानून के अंदर एक जघन्य अपराध करके बड़ा अमेंडमेंट कर दिया। हम सब सो रहे हैं। आपका दुश्मन जानता है कितनी कीमत लेनी है, कब लेनी है, और लेने के बाद खामोश हो जाना है। इसलिए हमारे यहां गैर जरूरी बहसें, बेमतलब के मुद्दों के ऊपर बड़ी हमारे यहां चर्चा होती है। जिन मुद्दों से हमारा अस्तित्व खतरे में है उसके बारे में बात करना भी नहीं चाहते, सुनना भी नहीं चाहते। और कभी कभी कोई बता भी दे तो लोग कहते हैं अरे देखिए साहब ये झूठ बोल रहे हैं। यानी इतना झूठ अंदर तक चला गया है कि अगर कोई बता भी रहा है तो उसे वेरीफाई करें, उसे चेक करें, रीचेक करें, ये नहीं। लेकिन उनको लगता है कि अगर ये सच मान लिया तो घर जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा। उन लोगों ने 1985 में कीमत मांगी, राजीव गांधी ने वक्फ प्रॉपर्टी बोर्ड में दोबारा से अमेंडमेंट कर दिया। वो अपने एजेंडे से 1 मिनट के लिए नहीं हटे। उनको कभी गफलत नहीं हुई इस बात की। उन्होंने अपनी कीमत अपनी हैसियत से 1000 गुना ली। 92 में आपने बाबर के ढांचे को गिरा दिया। उन्होंने बाबर के ढांचे के गिरने पे शोर भी मचाया, दंगे भी किए, और उस सरकार के ऊपर इतना दबाव बनाया कि इसकी कीमत, वो ये जानते थे कि इन खंडरों की कीमत भी हम अरबों खरबों में ले सकते हैं। उन्होंने उस कीमत पर यह नहीं कहा कि हमारे 2 मुसलमान भाइयों को नौकरी दे दीजिए, किसी को MP बना दीजिए। इतना छोटा सौदा कभी नहीं करते वो लोग। हम करते हैं इतना छोटा सौदा।